हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लैक बुल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। आपने बहुत सी बार इसका नाम सुना होगा और इसका नाम सुपर ट्रेंड है, तो इसका मतलब ये ट्रेंड बताता होगा। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सुपर ट्रेंड, तो ये आ गया हमारे पास सुपर ट्रेंड। इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ बाई सेल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं कि हमें कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। ये मुझे इस तरह कुछ बता रहे हैं, यहाँ जैसे यहाँ बता रहा है मुझे सेल करने को सेलिंग ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पे बाई करने का बता रहा है, तो यहाँ पे बाइंग ट्रेंड है। तो इस तरह से ये इंडिकेटर सेल बाई ट्रेंड बताता है। अगर इसके सेटिंग में जाके हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इनपुट्स में आपको दिख रहा होगा ATR पीरियड, ATR मल्टीप्लायर। तो ATR मल्टीप्लायर मतलब होता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे ATR 10 है, तो 10 का मतलब हो गया यहाँ से इस कैंडल से जहाँ पे ये मार्केट है, इस समय जहाँ पे ये मार्केट है, इस कैंडल से बैक जाएंगे 10 कैंडल। यहाँ से बैक अगर 10 कैंडल जाएंगे, ये रहा 10 कैंडल, तो यहाँ पे ये हमारा इतने कैंडल का हमें वॉलेटिलिटी बता रहा है कि मार्केट कितने वॉलेटिलिटी है मार्केट में कितना। तो इसका मतलब इस कैंडल का और यहाँ इस कैंडल का, सारे कैंडल का वॉलेटिलिटी चेक करके ये हमें एक ऊपर वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है सेल का, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बताता है ये। उसके बाद जो 3 होता है वो ATR होता है। अगर हम ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर में जाके ATR लिखेंगे तो एवरेज ट्रू रेंज आ जाएगा। इस पर क्लिक करिए तो यहाँ देखिए नीचे कुछ वैल्यू है, ये ग्राफ सा चल रहा है। ATR का मतलब होता है मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी चल रही है। तो इस समय अगर हम चेक करें तो मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 45 का वॉलेटिलिटी चल रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे अगर एंट्री लेना होगा तो स्टॉप लॉस 45 ऊपर लगाना होगा, तो यहाँ से हमें 45 ऐड करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से ये मार्केट में वॉलेटिलिटी बताता है। ATR के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कैसे इससे स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस सेट करते हैं, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ATR से हमें वॉलेटिलिटी पता चलता है मार्केट का, और जो 10 पीरियड था उससे पता चलता है कि मार्केट प्रीवियस 10 कैंडल का वॉलेटिलिटी चेक करेगा। तो इस तरह से सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बनता है। अब उसके बाद हम इसका एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो हम यहाँ से अगर चेक करेंगे, यहाँ पे इसने सेल ट्रेड जनरेट किया, सेल सिग्नल जनरेट किया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ गई, यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट किया। उसके बाद नेक्स्ट उसी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक प्रॉफिट टारगेट। फिर सेकंड टाइम इसने सेल सिग्नल जनरेट किया और फिर हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिला। फिर थर्ड टाइम इसने बाई सिग्नल जनरेट किया, पर यहाँ पे हमें दिख रहा है काफ़ी बार मार्केट बाई सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल जनरेट हुआ, मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होने के कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी कम है। तो इसको हमें यूज़ कैसे करना है, तो इसको अगर आप सिंपल सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे तो काफ़ी गंदे रिजल्ट्स आएंगे इसके, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। केवल अगर आप सुपर ट्रेंड के हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे तो इसके साथ हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी होती, तब हम इससे ट्रेड कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है ये सेल सिग्नल जनरेट किया है, पर हमें अभी मालूम नहीं कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो पहले हमें यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देना है, ऑप्शन V। यहाँ पे लाइन मार्क हो गया, इसका मतलब हमें यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। उसके बाद हमें इसे हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद अगर हम पीछे जाके देखें तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हुई है। तो इसका मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है और यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। पर अभी टारगेट के लिए हम इसे प्राइस एक्शन को नहीं यूज़ करेंगे, केवल एंट्री लेते वक्त हम प्राइस एक्शन को यूज़ करेंगे। तो हमें पता है इस कैंडल में मार्केट ने यहाँ पे सुपर ट्रेंड एक्टिवेट करेंगे फिर से। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस कैंडल में हमें इसने सेल सिग्नल जनरेट किया था, पर हमें यहाँ पे नहीं एंट्री लेना है, हमें इस कैंडल में एंट्री लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था तो उसका ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो हम अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे इस कैंडल में, और हमारा स्टॉप लॉस भी ये बताता है कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो ये हमें वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। तो इसका मतलब मार्केट का जो प्रीवियस वॉलेटिलिटी होगा उसे कंसीडर कर रहा होगा। तो इस कैंडल के जस्ट अब जहाँ पे इंडिकेटर होगा सुपर ट्रेंड यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ऐड कर देंगे
ऑप्शन एच। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद अब हमें ये इंडिकेटर के साथ ट्रेल करना है अपना स्टॉप लॉस जहाँ तक ये जाता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया इस कैंडल में, ग्रीन वाले में। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम एग्ज़िट कर दिए इस लेवल पर, अब हमें पता था यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन को भी साथ में यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी था। उसके बाद इसने सेल सिग्नल जनरेट किया। फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अब यहाँ हमारा अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम टारगेट प्रॉफिट लेते तो यहाँ पे हमारा था और मार्केट उस लेवल तक आया था। सुपर ट्रेंड की हेल्प से हमने यहाँ पे एग्ज़िट लिया। तो अगर हम देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड क्या मिला यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इस लेवल पर लिया था क्योंकि ये कैंडल ने ब्रेक किया। यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन लिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था और हमें ये रहा यहाँ टारगेट मिला 1:1.7 का हमें यहाँ रिस्क रिवॉर्ड मिला। पर अगर प्राइस एक्शन से अगर करते तो हमारा 1:2.7 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता। पर कोई बात नहीं, हमें इंडिकेटर की मदद से यहाँ पे पता चल गया कि इस लेवल पे हमें एग्जिट होना है। तो हमारा इस तरह से प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये तो हो गया छोटे टाइम फ्रेम का, 15 मिनट टाइम फ्रेम का। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होगा। लेट्स से अगर हम डेली पे हैं, डेली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड अप है, उसके बाद बीच बीच में सेल सिग्नल दे रहा है। तो इसलिए हमें ये सेल सिग्नल से कैसे बचना है हमें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्लिक करिए। उसके बाद इसकी सेटिंग में जाके, अगर आपको मूविंग एवरेज के बारे में नहीं मालूम है तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं चैनल पर। इसका लेंथ अगर चेक करिए तो इसका लेंथ हमें 9 है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें 9 मिलता है। तो हमें इसको कर देना है 50 करके ओके करना है। उसके बाद एक और इंडिकेटर हमें यूज़ करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 2 इंडिकेटर, एक 50 हो जाएगा, एक 100 हो जाएगा। उसके बाद इसके सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे। अब हमें सुपर ट्रेंड को ऑन करना है। अब हमें दिख रहा है मार्केट यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज अगर नीचे की साइड पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर अप साइड को पॉइंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट अप साइड को पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब अप ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। तो इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट रहेगा तब हमें बाई ट्रेड लेना है, उसके पहले हमें नहीं लेना है। तो जैसे यहाँ पे इसने बाई ट्रेड यहाँ पे जनरेट किया था, अब इसके मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमें नहीं लेना है। और जब तक मार्केट पहले मूविंग एवरेज क्रॉस ना कर दे, जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, उसके बाद अब जब बाई सिग्नल आएगा तब हम लेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इसने बाई सिग्नल जनरेट किया, तो हमें इस कैंडल पे अब एंट्री लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो उसके बाद यहाँ पे जब हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 50 को भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सुपर ट्रेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप 50 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस अगर यूज़ करते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। स्टॉप लॉस के लिए आप 200 मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और उसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री होती। तो अगर यहाँ से अगर इस स्विंग ट्रेड में अगर हम इसका देखते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 1:4.25 का। तो इस तरह से स्विंग ट्रेड में इस मूविंग एवरेज के साथ 2 मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड का यूज़ करना है। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पे इसने सेल सिग्नल जनरेट किया, पर हमें नहीं करना है क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ, बैक में यहाँ कहीं क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। अगर ये ब्लू लाइन ऊपर से नीचे कट करेगा ब्लैक को तो बेरिश ट्रेंड हो गया, और अगर नीचे से ऊपर को कट करेगा, जैसे यहाँ पे कट किया इसने नीचे से ऊपर की तरफ, तो अप ट्रेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें सेल नहीं लेना है। फिर इसने बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया इस कैंडल पे। तो अगर हम इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आप 200 को भी यूज़ कर सकते हैं और सुपर ट्रेंड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सुपर ट्रेंड का भी यूज़ करेंगे तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ पे एंट्री।
यहाँ पे आप एग्जिट, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैच करना चाहते हैं तो आप 50 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड का यूज़ करना चाहते हैं तो 200 का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप 50 का यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपका 200 होगा तो आप यहाँ लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को कैच कर रहे हैं, तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस अभी नहीं हिट हुआ। उसके बाद सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दे दी, तो इसका मतलब जिनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा वो फिर से यहाँ एंट्री लेंगे, और जिनका नहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो 200 मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहे होंगे, उनका भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर 200 मूविंग एवरेज का यूज़ करते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम 200 यहाँ पे अगर 200 आप शॉर्ट टर्म कैच करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म कैच करना चाहते हैं ट्रेंड तो 200, अगर शॉर्ट टर्म तो 50 मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज से अगर हम आउट हो जाते तो हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट होती इस लेवल पर, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। तो एक बार हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिला, उसके बाद हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ा। फिर उसके बाद मार्केट फिर हमारे फेवर में काफ़ी अच्छी तरीके से गया, और यहाँ पे अगर आप 50 मूविंग एवरेज का यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे आपका एग्ज़िट हो गया। तो यहाँ पे आपने अपना ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। तो यहाँ से अगर रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा हमारा रिस्क रिवॉर्ड निकल कर आएगा 1:3 का। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है हमारा स्विंग ट्रेड के हिसाब से। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। जहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है मार्केट काफ़ी चॉपी हो गया है, मूविंग एवरेज कभी नीचे पॉइंट कर रहा है कभी ऊपर, तो ऐसी जगह हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे था, इस समय देखिए यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड था, यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा था। तो इस तरह पे हम ट्रेड लेंगे इस जगह पर, और इस जगह पे नहीं ट्रेड लेंगे। अब मार्केट में फिर से अगर मूविंग एवरेज इस तरह से पॉइंट करना स्टार्ट किया तो हम फिर से यहाँ पे कहीं एंट्री लेंगे और यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसके बाद ट्रेड को चलने देंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें प्राइस एक्शन को देख के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के, जब ब्रेक होगा तब हम सेल साइड कर लेंगे, और जब ब्रेक आउट होगा ऊपर के साइड तो हम बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो आई होप आपको सुपर ट्रेंड का मतलब भी पता चल गया होगा, और इससे कैसे ट्रेड करना ये भी पता चल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।